वाल्मीकि रहता है, स्वीपर रहता है, बशोर रहता है, तब तक उसको छुआ नहीं जाता है, सैकड़ों फीट दूर बैठता है। लेकिन जब वो उस जलालत भरी जिंदगी से मुक्ति लेने के लिए इस्लाम को कबूल करता है तो उसको भाई जान कह के, चाचा जान कह के बगल में बैठा लिया जाता है। इस देश के अंदर धर्मांतरण एक विषय है जिस पर समय समय पर चर्चा होती है, लेकिन उन लोगों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि धर्मांतरण का कारण क्या है। ये जो समस्या है, धर्मांतरण एक समस्या है। कोई भी जब समस्या होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब तक लोग कारण को नहीं खोजेंगे तो समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। कोई शौक से अपना धर्म नहीं छोड़ता है, कोई शौक से अपना घर नहीं छोड़ता है, अपना जिला और शहर छोड़ के आदमी दूसरे शहरों में नहीं जाता है। सब मजबूरी होती है, जीने के लिए आदमी सहारा तलाशने के लिए पलायन करता है। ठीक उसी तरीके से जब लोगों की इंसानियत फड़फड़ा जाती है, तड़फड़ा जाती है, तब लोग विचलित होकर के कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं, कार लोग तो हजारों अन्याय सह के गूंगे बैठे रहते, कुछ लोग जो साहस जुटाते हैं और वो नई जिंदगी जीने के लिए दूसरे धर्मों का साथ लेते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन करके लोग जा रहे हैं, लेकिन इस बात को धर्म परिवर्तन करते ही भूल जाते हैं कि हम किस लिए धर्म परिवर्तन किए थे। जैसे गांव का गरीब गरीबी से, अत्याचार से बचने के लिए शहर भागता है, और शहर भागते ही वहाँ शहर में अगर उसको 2 रोटी का प्रबंध हो जाता है, उसको कपड़े का प्रबंध हो जाता है, तो आदमी इस बात को भूल जाता है कि मैं किस बात को लेकर के शहर भाग करके आया था। वो अपने कमरे में घुस जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है, उसको अपने भाई की समस्या भूल जाती है कि हम ऐसी मुसीबत से निकल के शहर आए हैं, हमारे पास अगर 2 रोटी का प्रबंध है तो इसकी आधी रोटी बचा के उस भाई के आज़ादी की लड़ाई में लगा दें। इस बात को लोग भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह जो धर्म बदलते हैं, लोग धर्म बदल के चले जाते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं हमने धर्म परिवर्तन क्यों किया है, क्या मुश्किल थी, क्या बुराई थी, क्या कमी थी, खामी थी। उस कमी को, खामी को, बुराई को दूर करने के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए। लोग इस संघर्ष को नहीं करते, सोचते हैं हम धर्म बदल दिए, सारी समस्या का अंत हो गया। इस बात को नहीं देखते कि अभी करोड़ों लोग उस नरक में तड़फ रहे हैं, नरक में नरकी जिंदगी जी रहे हैं। इंसान होके जानवर से बदतर लोग जीते हैं, और कहते हैं लोग धर्म परिवर्तन होता है। उनको कहने वालों को शर्म नहीं लगती? व्याख्यान देने से, बंद कमरे में भाषण देने से छुआछूत मिट जाएगी? दलितों के साथ बैठ के पूड़ी और खीर खा लेने से छुआछूत मिट जाएगी? दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, वैचारिक रूप की वैचारिक क्रांति होगी। विचारों से, इरादों से लोगों को इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जब उनके मन से हीन भावना निकलेगी तभी कुछ हो सकता है। जब तक किसी के अंदर की हीन भावना नहीं निकलती है, उसके लिए कोई भी साधन, कोई भी सुविधा बेमानी साबित होती है। आज़ादी के 58 साल गुजर गए, लोग पंच से लेकर उप प्रधानमंत्री तक बन बैठे, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए, लेकिन सोच में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखता है। पढ़े लिखे होशियार लोग उस चुनौती से लड़ने के लिए कतराते हैं, बंद कमरे में बात करते हैं। मैं देखा हूँ अपने आँख से कि जब IAS पोस्ट जैसे लोगों में, उस पोस्ट में बैठे हुए लोग एक चपरासी से गिलास नहीं धुलवाते बल्कि खुद धोते हैं, तो मुझे लगता है कितना कमज़ोर देश है। कैसे लोग, मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग अपने आप को नीच मानते हैं, और उस समय भी बड़ा अफसोस होता है जब लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, उनके अंदर दम्भ है, घमंड है। एक तरफ घमंड है, एक तरफ हीनता है, दोनों की चपेट में देश की सामाजिक व्यवस्था लड़खड़ा रही है। तो इससे एक न एक दिन बहस करना पड़ेगा और सबको आगे आना पड़ेगा।
ये जो कांग्रेस और भाजपा आज़ादी के बाद से लगातार इन लोगों ने रोल किया है, लेकिन मैं जब देखता हूं कि इनमें कोई ज़्यादा फर्क मुझे नज़र नहीं आता है। इस देश के गरीबों को, यतीमों को, मजदूरों, किसानों को, जिनको अछूत शूद्र नीच कहा गया, गाली दिया गया, उनको अपने समाज को उठाने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए अलग से इंकलाब लाना पड़ेगा, तब जाकर के उनको न्याय मिलेगा, नहीं तो कोई न्याय नहीं दे सकता है। यहाँ आज़ादी के बाद गरीबी दुख का विषय है। गरीबी कोई अपराध नहीं है, गरीबी कोई पाप नहीं है, दुख का विषय है। लेकिन इस देश के राजनेताओं ने, चालाक लोगों ने, बदमाशों ने गरीबी को घृणा का विषय बना दिया। भाषण दे रहे हैं गरीबों के लिए, गरीबी मिटाने का सॉन्ग रच रहे हैं, लेकिन गरीबों के प्रति नफरत होती गई। लगातार गरीब नफरत का शिकार हो गया। गरीबी नफरत का विषय नहीं है, गरीबी दुख का कारण है। कोई यदि गरीब है तो नफरत का पात्र नहीं है, वो कृपा का पात्र है, मदद का पात्र है। उसकी मदद होनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोगों ने उसको नफरत का पात्र बना दिया। गरीबी दुख का विषय है। गरीबी वही है, गरीब के साथ वही बर्ताव होना चाहिए जैसे किसी माँ बाप का इकलौता बेटा किसी दुर्घटना में शिकार होता है और दुर्घटना का शिकार होकर के वो काल कलवित हो जाता है, और उस माँ बाप के पास अगर हम पूरे गांव के लोग मिलके जाएं और उसके माँ बाप को कहने लगे तुम पापी हो, अधर्मी हो, तुम्हारा लड़का मर गया, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, तो ऐसे आचरण करने से रात को ही उनके माँ बाप भी आत्महत्या करके मर जाएंगे। लेकिन हम जाते हैं जब पूरे गांव के लोग मिलके और उनसे कहते हैं कि मेरा वो भाई खत्म हो गया चाचा, तो हम भी आपके बेटे हैं, हम भी आपके बेटे हैं, माँ चिंता मत करना। हम लोग मिल करके जब हजारों लोग उनके दुख को बांटते हैं तो धीरे धीरे उनका दुख सामान्य हो जाता है और वो भी जीने लगते हैं समाज के साथ मिलके। वैसे ही गरीबी है। गरीब के प्रति अगर कोई ये सोचे कि मैं तो खा रहा हूँ, अच्छे बंगले में हूँ, कपड़े पहने हूँ, हमारा पड़ोसी भूखा है, इसको भी रोटी मिलना चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको भी कपड़ा मिलना चाहिए, मकान होना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं उसके लिए तो उससे एक बड़ी ताकत मिलेगी, अच्छा माहौल बनेगा। आने वाले समय में गरीबी मिटाने का सार्थक प्रयास शुरू हो सकता है, प्रयोग भी सफल हो सकता है। लेकिन हम नफरत करते हैं, गरीब घर आ गया नाक सिकोड़ते हैं जैसे बदबू आ रही हो। हिंदुस्तान के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लंबी लड़ाई लड़के अगर गरीबों को वोट को अधिकार न दिलाया होता तो मैं इस बात को कहता हूं कि गरीबों को या तो मरवा दिया जाता खड़ा करके गोली से, या उनकी तरफ कोई पलट के न देखता। गरीबों से जैसे लोग ऐसी नाक सिकोड़ते हैं, लोग नफरत करते हैं जैसे सड़ी बिल्ली पड़ी हो सामने। गरीबी से लोग इतनी नफरत करते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, गरीबी क्यों बनी हुई है इस देश में? गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ, गरीबों का हक नहीं मिला। कोई एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा कलेक्टर है, एक बेटा चपरासी है, और उस बाप के पास अगर 4 एकड़ जमीन है तो चारों बेटे में बराबर बराबर बटेगी। ऐसा नहीं होगा कि कलेक्टर को सारी मिल जाए, चपरासी को ना मिले। कलेक्टर चपरासी हो सकते हैं, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन ये जो भेदभाव हुआ है ये नहीं होना चाहिए। उसमें बराबर हिस्सा है। इस देश की आज़ादी के बाद इस धरती में, धन में, सारे संसाधनों में समाज के हर लोगों को बराबर का हिस्सा था, उनको मिलना चाहिए। और इस देश के रहनुमा जिनको आज़ादी के बाद देश चलाने की जिम्मेदारी मिली, जनता ने विश्वास करके उनको अपना नेता चुना, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जैसे घर का गार्जियन जब ठंडी में मार्केट जाता है कपड़ा खरीदने तो सबसे पहले गर्म कपड़े उस लड़के के लिए लेता है जो पालने में पड़ा होता है, न कोई काम करता है न कोई नौकरी करता है, पालने में पड़ा है, रोता है और सोता है। उसके लिए गार्जियन सबसे पहले कपड़े लेता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है नैतिक कि वो उसी के ऊपर निर्भर है। ठीक उसी तरीके से जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद सबसे पहले गरीबों की तरफ निगाह जानी चाहिए, गरीबों की इमदाद होनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए बढ़ने का,
संसाधन देना चाहिए, साधन देना चाहिए। गरीबों से लोग 3 अवसर पर दोस्ती रखते हैं, जो मैंने देखा नज़दीक से। कहानियों में नहीं सुना ना, किताबों में पढ़ा, जो मैंने देखा है। जो मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन के हर कदम पर इन चुनौतियों से मैंने साक्षात्कार किया है। सुनी और पढ़ी बात मैं नहीं करता हूँ, जो मैंने देखा है। 3 गरीबों के घर में अगर कोई जवान बहू बेटी हो, तब ना वो गरीब रहता ना छूत रहता है, तब वहाँ बेईमान गुंडों का, बदमाशों का जमा बड़ा लगता है। गरीबों का उस दिन पूंछ होती है जब किसी जालिम को, धन पशु को खून की जरूरत होती है, तो अपना खून नहीं देना चाहता, वो गरीबों का रक्षा वाले का खून खरीदने के लिए ग्राहक लगाता है, दलाल लगाता है, तब गरीबों की जरूरत पड़ती है। और तीसरा वक्त वह आता है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको वरदान दिया था वोट डालने का। जब वोट का वक्त आता है, ये गांधी के चेले बेचारे, जिस बात को गांधी जी ने अपने जीवन में कहा था कि घर सबसे बड़ा अपराध की जननी और वैश्यव्रत की जननी है, सबसे बड़ा अपराध है, तो इसकी जननी शराब है। शराब को बहुत बुरी चीज उनने कहा था। लेकिन आज गांधी के चेले जब चुनाव लड़ते हैं तो अपने चुनाव क्षेत्रों में कई ट्रक शराब बंटवाते हैं, रोते गांधी के नाम से। गांधी की बात हो तो रोने लगते हैं, लगता है कितने गांधी के भक्त हैं। यही लोग जब चुनाव आता है, शराब, कंबल, धोती लेकर गांवों में लोगों, गरीबों का चरित्र नष्ट कर देते हैं, गरीबों को वोट को लूटते हैं, खरीदते हैं, और उस दिन गरीब को फूफा मौसिया कहते हैं, उसका पैर पड़ते हैं वोट के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबों के पास हिंदुस्तान में अगर कोई एक वरदान है, सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है, कोई इनके पास कवच कुंडल है, तो वोट है। वोट एक इतना बड़ा वरदान है गरीबों के पास कि अगर कोई सामाजिक लोग, नौजवान उठ के संघर्ष करे, तो ये गरीब लोग भी अपनी तस्वीर को बदल सकते हैं, अपने बलबूते, अपने पैरों पर खड़े होकर के। क्योंकि करोड़ों गरीब मिलकर के एक पूंजीपति